कहते हैं कि अब उसकी स्थिति क्या रहती है, दुखेश्व नुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। भगवान कहते हैं दुख और सुख तो आएंगे, वो तो शरीर में रोग भी आएगा, जन्म मान अपमान भी होगा, लाभ हानि भी होगी, घर में मृत्यु भी होगी, जो होना है वो होगा। लेकिन वो सब आने पर भी वो वहां संतुष्ट है ना, तो ये सब बाहर की चीज देखेगा तो उसमें उसके मन में उद्वेग नहीं होता, बाहर से सब करेगा। भगवान भी रोते थे, ससुर जी मर गए तो बहुत रोए थे, सत्राजीत मरा था तो भगवान बहुत रोए थे। अरे कंस मरा तो खूब रोए, मामियों के साथ बैठ करते, मामा जी आप उनको छोड़ के चले गए, भांति भांति के खिलौने भेजते थे, अब कौन भेजेगा तो नाटक तो सब करते थे ना। तो वो क्या करता है, उसकी बुद्धि तो स्थित रहती है परमात्मा के पास, और बाहर से किसी को पता नहीं लगने देता, भीतर से उसको उद्वेग नहीं होता, बाहर वो सब कुछ करता है, मन में उद्वेग नहीं होता, क्रिया में दिखाएगा। और सुख जो है, बाहर से कितने भी सुख आए, खूब उसमें आनंद भी लेगा, सबके साथ मजा लेगा, सब लेगा, लेकिन भीतर से निष्प्रिय है, छूता नहीं उसको। वो कहता है ये जो सुख बाहर मिल रहे हैं वो कहां से मिल रहे हैं, तो उसी की छाया है। भोजन में बड़ा सुख है, लेकिन कहीं बुखार हो तो जब भीतर का आनंद है तभी तो आनंद मिलेगा। तो वो जानता है वो इससे भी भीतर ज्यादा आनंद है, वो आनंद की झलक के संसार के सुख दिखाई पड़ रही है, तो इसके अंदर वो निष्प्रिय रहेगा, और हो जाए और हो जाए और हो जाए, ये राग नहीं रहेगा उसकी, एक कामना नहीं रहेगी। जो मिल रहा बहुत है, और वो मिल रहा है किसके वजह से मिल रहा है, वही आनंद जो मेरे भीतर है वही तो बाहर। पानी घड़े में ठंडा बर्फ का भरे या गर्म भरे तो घड़े के बाहर भाप आती है, तो ठंडा भीतर तो ठंडी ठंडी बाहर से ऊपर बर्फ जम जाएगी, तो आई कहां से वो। और पानी के भीतर ठंडी तभी तो बाहर बर्फ जमी है, और भीतर बहुत गर्म पानी है तो बाहर भाप आ जाएगी उसके, तो भी कहां से आई, भीतर से आई। तो भीतर से न तो गर्म होता है न भीतर वो, बाहर से न वो गर्म होता है न बाहर ठंड, भीतर से गर्म नहीं होता, बाहर का आनंद वो वैसे देता है। भीतर ठंडक भरी पड़ी हो, जानता है कि भीतर की ठंडक है मेरी छाया, मेरे आनंद की छाया है, तो खूब आनंद लेगा, लेकिन सावधान रहेगा। तो कहते हैं जिसके राग खत्म हो गए, जिसके भय खत्म हो गए। भय किस चीज का है, भय यही ना है कि जिसमें मेरे को सुख मिल रहा है ये कहीं छूट न जाए, तो उसका राग ही नहीं है, तो भय किस चीज का। तो और उस राग जब है और वो कामना पूरी नहीं हुई, बिना जिसमें द्वेष है वो चीज पूरी मिली तो क्रोध होगा। जिससे द्वेष है, चाहे वस्तु हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पदार्थ, क्रोध होगा उसको। तो कहते हैं जिसका राग भी खत्म हो गया, जिसका राग खत्म हो गया, जिसका द्वेष खत्म हो गया, तो कहते न तो उसको उद्वेग होगा और न वो फूल करके भीतर से कुप्पा होगा, और उसका भय क्रोध राग सब नष्ट हो जाए। जो ऐसा मुनि, वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। मुनि मतलब अंदर से मौन है, वो स्थिर बुद्धि, वो है स्थिर बुद्धि, वो ऐसे रहता है। यह सर्वत्र नभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये भगवान जी ने की कला सिखाते हैं संसार में। जो पुरुष स्नेह रहित हुआ, प्रेम सबसे करेगा, स्नेह नहीं करेगा। प्रेम में, प्यार में, स्नेह में फर्क है। स्नेह चिकना होता है, घी आदि को स्नेह कहते हैं। मतलब वो सब कुछ करेगा, शुभ वस्तु भी प्राप्त होगी, अशुभ वस्तु भी प्राप्त होगी, मन के प्राणी भी मिलेंगे। अब
मन के विपरीत प्राणी भी मिलेंगे, जो भी कर्म शुभ और अशुभ दोनों होंगे, स्नेह रहित रहेगा, मतलब चिपकेगा नहीं किसी से, चिपकता नहीं है कि सुख आ गया तो चिपक गया, मन के अनुकूल मिली तो चिपक गया। तो कहते हैं वो सर्वत्र रहेगा, सर्वत्र सब कुछ करेगा, सबके बीच में रहेगा, सर्वत्र रहेगा, लेकिन शुभ और अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर स्नेह रहित रहेगा, चिपकेगा नहीं। उन शुभ वस्तु प्राप्त होगी, अशुभ वस्तु प्राप्त होगी, तो शुभ प्राप्त होगी तो चिपकेगा नहीं, और अशुभ प्राप्त होगी मतलब मन के विपरीत मिलेगी तो उससे द्वेष नहीं करेगा। सब भगवान की सब एक ही है, रूप अलग अलग है, न कोई शुभ है न कोई अशुभ है, ये सब मन का खेल है। कोई एक वस्तु दूसरे को बड़ी प्यारी लगती है, वही मेरे को नहीं अच्छी लग रही है, कोई वस्तु मेरे को कोई वस्तु मेरे को प्यारी नहीं लग रही है, दूसरा उसके ऊपर एकदम ही आसक्त हो रखा, तो वस्तु में तो कोई फर्क नहीं हुआ, मनों में फर्क हुआ। तो संसार में कोई बुरा या भला नहीं है, वो ये समझ लेगा सब मेरे भगवान का रूप है, कहीं इस रूप में बैठे कभी उस रूप में बैठे, तो किससे राग द्वेष करेगा, कहाँ चिपकेगा वो। अर्जुन को भगवान ने कहा, भगवान अर्जुन हम तुम दोनों एक ही हैं, लेकिन तू जिज्ञासु की चुनरी ओढ़ ले और मैं वक्ता की चुनरी ओढ़ लेता हूँ, मतलब ये मैं तेरे को ज्ञान का उपदेश करने वाला बन के बैठता हूँ और तू जिज्ञासु बन के बैठ, तब ना होगा लीला होगी। तू बालक बन जा, मैं तेरा पिता बन जाऊं, मैं ही बालक बन जाता हूं, मैं ही पिता बन जाता हूं, तू आनंद ले, मैं तेरे को आनंद देता। तो वो समझता किससे द्वेष करे, किससे राग करे, सब मेरे ठाकुर की लीला। तो कहते हैं उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो कहाँ जाएगी, उसकी तो हर हालत में बुद्धि स्थिर रहेगी, उसकी बुद्धि डामाडोल नहीं होगी। तो कहते हैं वो कैसे बैठेगा, मतलब कैसे रहता है उसमें, कैसे करता है कर्म, वो बता रहे थे कैसे बैठता है, वो बता रहे हैं। कैसे बैठता मतलब कैसे घर में रहता है।